उससे लाभ लेने का कुछ ना कुछ प्रयास किया होगा। अब बात तो कयामत तक चलेगी, लेकिन आप में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको लगता है कि आज के सेमिनार के जो प्रमुख बिंदु रहे उनको मैंने सीखा? ऐसा कोई आदमी जो मंच पर आकर उन 6-7 बिंदुओं को कहे कि मैंने आज यहां से इतनी चीजों को सीखा है? सर, आशुतोष ने कहा जागरूकता, संघर्ष और शक्ति। परमार सर ने 3 बातों पर चर्चा की, वो उससे भी बड़ी बातें रही, और सबसे बड़ी बात रही कि परमार सर ने भी जो बातें कही वो सिर्फ बातें नहीं कही, उसका साक्ष्य दिया। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही, दृढ़ता, और 2 एग्जाम्पल आपको जबरदस्त दिए उन्होंने। एक तो गांधी का एग्जाम्पल दिया, दूसरी बात दृढ़ता के बाद जो उन्होंने आपसे कहा वो ये था कि जड़ता से मुक्ति, संघर्ष, यहां से हमने शुरू किया, जागरूकता, संघर्ष, शक्ति। फिर उन्होंने उसी धारा में आगे बढ़े वो कि दृढ़ता, जड़ता से मुक्ति, मेरा नहीं होगा, मेरा ऐसा होगा। फिर जड़ता से मुक्ति के बाद उन्होंने कहा कि कर्म आपके हाथ में है। तो जो चीज आपके हाथ में है सबसे ज्यादा उस पर ध्यान दीजिए। 98% लोग इसलिए परेशान हैं कि जो चीज किसी और के हाथ में है, जैसे उन्होंने कहा ना कि हमें पता होता कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो हम नहीं तैयारी करते। 3 बात उन्होंने की। बी सिंह सर आए, उन्होंने आपको वो सूत्र बताए जिसकी आपको सबसे ज्यादा 5 सूत्र उन्होंने बताए कि आपको कहां से शुरू करना चाहिए और कहां तक लेकर चलना चाहिए। फिर हमारे रैंकर ने जो शुरुआत में आते ही सबसे बड़ी बात कही, जितनी भी बड़ी तैयारियां हैं वो एक दिन की नहीं है। पुलकित सिंह ने आकर कहा कि मैं उस प्रदेश से हूं जहां पर सेना में जाना गौरव माना जाता है, हरियाणा। और दूसरी बात कही कि मैंने सिविलियन लाइफ नहीं जी है। बहुत बड़ी बात है ये, सिविलियन लाइफ नहीं जी है, मतलब मैंने एक अनुशासन का जीवन जिया है। मैं अक्सर अपने वीडियो में इस बात की चर्चा करता हूं कि राजा और प्रजा के बीच में फर्क क्या है। तो राजा और प्रजा के बीच में सबसे बड़ा फर्क यह है कि प्रजा डिसिप्लिन नहीं मानती, सबसे बड़ा। इसलिए आर्मी सिविलियन के साथ रहना ही नहीं चाहती। इस सेमिनार का एक सबसे बड़ा उद्देश्य यह था कि जैसा कि पुलकित ने अपने बात को खत्म करते करते कहा कि ज्ञान की जगह है प्रयागराज, और आज से नहीं है। मतलब अगर आप पढ़ने आए हैं तो भगवान राम भी यहीं पढ़ने आए थे। राम किसी एक समाज के नहीं है, किसी कि हिंदुस्तान को जिस बात पर नाज है हम उन्हें पैगंबर हिंद कहते हैं। ये अल्लामा इकबाल ने कहा है। किसी एक समुदाय विशेष, किसी एक धर्म विशेष, तो उस जगह पर जहां भगवान को ज्ञान के लिए आना पड़ा, हम आप भी आए। और राम अकेले नहीं आए, उनकी पत्नी भी आई। और तैयारी का मतलब, अब अरावली पे चढ़ना है तो इतना खतरा नहीं है। जब खतरे से डर लगता है तो फिर एवरेस्ट पे चढ़ने का सपना ही छोड़ दो। एवलांच आते हैं, जीवन जा सकता है, तो जीवन तो वैसे भी जाएगा। अगर कोई रास्ता है कि बचा लो तो फिर चले जाओ उस रास्ते पर।
अक्सर मैं जब लेकिन मनोहर कहानी वाली कहानियां नहीं, वहां तो बहुत तेजी से मार दी है। कहानी तुम्हारी ऐसी हो कि इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, जब मैंने पिछले साल साइकिल यात्रा शुरू की लखनऊ से दिल्ली 700 किलोमीटर, और साइकिल यात्रा भी किसके लिए की? तुम्हारे लिए। कोरोना के काल में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो खुद कोरोना से पीड़ित रहे, उनको एक अटेम्प्ट की मांग थी कि हमको एक अटेम्प्ट और दिया जाए। तो मैंने कहा यार देखो, चूंकि हम सब गांधी जी से प्रेरित रहे हैं, तो तुम्हारे लिए एक सत्याग्रह करेंगे, साइकिल सत्याग्रह। तो साइकिल सत्याग्रह में यह था कि 700 किलोमीटर की साइकिलिंग करेंगे लखनऊ से दिल्ली। तो कई सारे लोगों को मैंने कहा कि ऐसा करते हैं, तो जब मैंने कहा कि करते हैं तो तैयार तो बहुत लोग हो गए, ये नहीं चलाना है। तो मेरे पास कम से कम 215-16 के आसपास नाम आए थे जो मेरे साथ साइकिल चलाने के लिए तैयार थे। हमने कहा भाई लड़ाई करने नहीं जाना है और ना कब्जा करना है, सत्याग्रह करना है, तो 10-15 लोग बहुत हैं। तो जिस दिन हमें इकट्ठा होना था 15 सितंबर को लखनऊ में, उस दिन सिर्फ 6 लोग आए थे। सर वो पैर में दर्द बहुत हो रहा है सर, क्योंकि कोरोना का पीक चल रहा था और मौतें हो रही थी। लोग मर रहे थे और सड़क पे चलाना था, और डेली कम से कम 100 लोगों से मुलाकात होनी थी मिनिमम। हुई तो 1000 लोगों से। 6 लोग आए थे, 2 को जबरदस्ती बुलाए कि आज के बाद रिश्ता खत्म है। कह रहे हैं जबरदस्ती कर रहे हैं। जबरदस्ती नहीं, इतना बोलते काहे हो? हम राणा के वंशज हैं, फेंक वहां तक भाला जाए। कल मिलो मुझे सुबह। नेक्स्ट आईएएस एक ऐसी संस्था है, सर ने बहुत सारी बातें अपने बारे में नहीं कही, ये पता नहीं क्यों नहीं कही, मैं चाहता था वो कहें इस बात को। जब कोरोना का संकट आया और कोरोना में जिस भी व्यक्ति ने अपने माँ बाप को खोया, उसको फ्री में एडमिशन दी। सही है सर ने एक ऐसी गहरी बात जो आपने सुनी, कितना दुखद समय था कोरोना के इस काल में, जिन्होंने अपने पेरेंट्स में से किसी को खोया होगा या दोनों पेरेंट्स को खोया, और उस परिस्थिति का अंदाजा लगाना मतलब अपने आप में एक रूह कांपने वाली बात है। ईश्वर की प्रेरणा के मुताबिक एक मैंने सिर्फ अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि जिन्होंने भी माता या पिता में से किसी को या किसी दोनों की अगर मृत्यु हो गई है कोरोना की वजह से,